कैसे कैसे पूछता है। क्या हम पूछे फिर से तुमसे कि इसमें क्या ये एल और एम जो रेखा दिख रहा है क्या इसका प्रतिच्छेदी बिंदु होगा? लेकिन क्या ये रेखा जो दिख रहा है इसका आगे चल करके प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। बात समझ में आया? क्लियर है? हो गया? तो देखो ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है और इसको अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके संगत कोण बराबर। बात समझ में आ गया? इसके संगत कोण बराबर नहीं होंगे। बोलो बात डन है सर? तो हम क्या कह रहे थे तुमसे सर? संगत कोण। कौन सा कोण? कौन सा कोण? कौन सा कोण? संगत कोण बराबर होंगे, है ना सर? अच्छा एक और था सर एकांतर बाह कोण। कौन सा कोण था? एकांतर बाह कोण। एक तो था सर एकांतर अंतः कोण। कौन सा कोण था सर? एकांतर अंतः कोण। कौन सा कोण था? एकांतर अंतः कोण। बताओ ये एकांतर अंतः कोण कौन था सर? 3 और 8। एकांतर मतलब तिरछा तिरछी और अंतः मतलब अंदर अंदर। तो बताओ कौन 3 किसके बराबर और कौन 4 किसके बराबर? कौन किस कोण से बराबर होंगे? एकांतर अंतः कोण। एक और कौन था सर? एकांतर बाह कोण। एकांतर बाह कोण है ना बाबू? अब बात करो बाहर बाहर। एकांतर मतलब तिरछा तिरछी और बाह मतलब बाहर बाहर, ठीक ना? एकांतर मतलब और संगत मतलब लंगोटिया यार। यस बोलो बात क्लियर है सर? बढ़ जाए आगे। एकांतर मतलब तिरछा तिरछी और बाह मतलब बाहर बाहर। एकांतर मतलब तिरछा तिरछी और बाह मतलब जो नाम है बाबू उस नाम पे केयर करो। बात समझ में आया? सब तुमको नाम का मतलब कोई ऐसी थोड़ा ना नाम रख दिया जैसे किसी लड़के का नाम आकाश है तो जमीन पे थोड़ा चलता है। हीरो नाम है वकील तो थोड़ा ना ये जरूरी है कि ठेपा मार रहे, है ना? तो इसके नाम से समझो। एकांतर मतलब तिरछा तिरछी, बाह मतलब बाहर बाहर, संगत मतलब संगत मतलब यस। अब याद रहेगा बेटा तू लोगों को संगत का मतलब। एकांतर बाह बताओ दू और अरे ई पट्टी और ई पट्टी तिरछा तिरछी नहीं। कौन कौन होगा? यस दो और बाहर बाहर ना। तो ई बाहर और ई अंदर हो जा रहा। एकांतर मतलब तिरछा तिरछी, बाह मतलब बाहर बाहर। कौन दो किसके बराबर? कौन दो किसके बराबर और कौन एक किसके बराबर? कौन एक किसके बराबर? कौन 6 के बराबर। एकांतर बाह कौन है ना सर? आ जाओ। एक था सर रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग 180 डिग्री। रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कौन 4 प्लस कौन 8 कितना डिग्री? कौन 3 प्लस कौन 5 कितना डिग्री? बोली नो। कौन 3 प्लस कौन 5 180 डिग्री। ये संबंध पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए हैं, है ना? ये संबंध पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए थे। कहां तक कर लिए थे भैया? किताब से कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन। कहां तक कर लिए थे? 7 तक। लो दिखाओ तो हमको भी। 7 का पूरा हो गया था ना? ना बन तो जाएगा। हमको क्वेश्चन डील करने दो अभी, ठीक है? करना ही क्या है, मत समझ में आया? हमको क्वेश्चन को डील करने दो। पहला क्वेश्चन तो बताए थे छोटे, हमें याद है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बन गया कि बता दे? बात करते तो थोड़ा सा मजा आता, है ना? कि तीसरा पर बात कर दे? तीसरा पर बात कर देते हैं। आ जाओ ध्यान देना। फिगर देखो कैसे है, एकदम सरल पचकल क्वेश्चन है। हम बोले थे तुमसे, वादा किए थे कि किताब का तुम एक क्वेश्चन बताओ बनाओगे, ठीक ना?
जब ज्योमेट्री शुरू करेंगे तो किताब का क्वेश्चन तुम बनाओगे, हम तो ढाई बनावी थी है। बात समझ में आया? ध्यान देना कितना इजी क्वेश्चन। आर यू ओके? देखो यहां से देखो, ए बच्चा, ए बच्चा, क्या ये समानांतर रेखा है? इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तुम्हारे सामने किताब में नाम भी दिल को हो, क्या नाम दिया है? ए बी सी डी, ऐसे नाम दिल को है नाम, ए बी सी डी। और बताओ पी क्यू, क्या नाम दिया है? पी क्यू, कहां दिया है पी क्यू नाम? ऊपर पी और नीचे क्यू, और नाम दिया है लगता है आर, और क्या नाम दिया है? एस, है ना? देखो बात को समझो, ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है, किताब भी कह रहा है, कह रहा है ना सर, ए बी समानांतर क्या है? सी डी। ए बी जो है वो क्या है सर? समानांतर है। किसका समानांतर है? सी डी का। यस और नो? बात स्पष्ट? ए बी जो है वो समानांतर है किसका? ये दोनों में कोई प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होगा। उसको एक तिर्यक रेखा पी क्यू क्या कर रही है सर? प्रतिच्छेद करती है, आर बिंदु पर और एस बिंदु पर। तब कहता है तुमसे क्वेश्चन सर कि एक कोण का माप दिए हैं, इस कोण का माप कितना दिए हैं सर? 55 डिग्री। कितना डिग्री है जी? 55 डिग्री है। यहां पर क्या लिखा है? एक्स। ये क्या लिखा है? एक्स। और ये क्या लिखा है? वाई। देखो कितना खतरनाक बात है, इसका क्वेश्चन कैसे निकाला जा सकता है ना? सोचो, ओरली बात को सोचो। ये सीडी एक सरल रेखा है, मेरे साथ सोचना, सीडी एक कैसी रेखा है? उस पर ये वाला जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोणों का माप का योग कितना डिग्री होना चाहिए? चलो होना तो चाहिए 180 डिग्री, लेकिन है ये कितना डिग्री? तो बताओ इसको कितना डिग्री हो जाना चाहिए? कितना हो जाना चाहिए? 100। वाई का मान कितना निकल गया? 100। अब बताओ ये जब 125 निकल गया तो ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर। तो ई वाला कोण ये वाला कोण के बराबर, एकांतर अंतःकोण से। तो बताओ कि ये वाला वाई जब 125 हो गया तो एक्स का मान भी कितना निकल जाएगा? निकल गया? कौन दिक्कत है? या ऐसे सोचो, ये 55 डिग्री है, ई वाला कितना है? एक्स। ये दोनों रेखाएं कैसी रेखा? और ये समानांतर रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना डिग्री? तो ये 55 डिग्री है, तो बताओ इसको कितना डिग्री हो जाना चाहिए? 100। और जब ये 125 तो ये भी कितना हो जाएगा? किस कोण से? एकांतर। और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ किस कोण से? रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 100। बोलो बात क्लियर है सर? दोनों दिक्कत है? दोनों तरह से संबंध निकाल सकते हैं सर। ए बी पैरेलल क्या दिया गया है? सी डी। तो बताओ x प्लस 55 बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 55 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। किस कोण से? रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 100। आ जाओ x का मान निकालो तो कितना हो जाएगा बाबू? 180 माइनस का x का मान निकालो बाबू तो कितना हो जाएगा? अब बताओ ये ए बी पैरेलल सी डी है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अरे x बराबर क्या हो जाएगा? किस कोण से? अरे किस कोण से? एकांतर अंतःकोण से। एकांतर एकांतर अंतःकोण से। किस कोण से बराबर हो जाएंगे? अब एकांतर अंतःकोण कहने का मतलब x बराबर, तो x बराबर y, तो x का मान तुम कितना निकाले? तो y का मान भी कितना हो जाएगा? मैटर सॉल्व हो गया सर। बोलो बात डन है? क्वेश्चन पे एकदम यूनिकली तरीके से सोचा जा सकता है सर। जैसे मन है तैसे सोचेंगे, जैसे मन है तैसे सोचेंगे। बोलो बात क्लियर है सर? बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो तो, अगला फिगर क्या दिया है सर? तो देखो तो चौथा इसका ऐसा ही लगता है कुछ है। देखो तो ऐसा ही कुछ है, देखो ना जी, ऐसा ही कुछ है। बढ़ जाए आगे। ये लो सर, देखो ये दोनों रेखाएं समानांतर है सर,
है ना। इसको एक तिर्यक रेखा क्या करेगी, इसको एक तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये तिर्यक रेखा क्या की है सर, प्रतिच्छेद। और आपसे कह रहा है सर ये वाला कोण जो दिया गया है 85 डिग्री, ये वाला कोण कितना डिग्री है, 85 डिग्री ना है। और आपसे क्या पूछ दिया है, एक्स और वाई, यहां पर लिखा है एक्स और यहां पर लिखा है, ये कोण एक्स बन रहा है, ये कोण वाई बन रहा है सर, है ना। तो कहता है बाबू कि ये ए बी जो है वो समानांतर है किसका, सी डी का। मेरा बात समझो, ये 85 यहां से संबंध यहां जोड़ो, काहे कि वैल्यू यहां निकालना है। अरे बोलो ना जी, यहां से संबंध कहां जोड़ना है, यहां जोड़ना है। तुम कई तरह से संबंध जोड़ सकते हो। सबसे पहले तो सर एकांतर बाह कोण बराबर होंगे, तो एकांतर मतलब तिरछा तिरछी, बाह मतलब बाहर बाहर, ये 85 डिग्री, ये कितना डिग्री, एकांतर मतलब तिरछा तिरछी, बाह मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, किस कोण से, एकांतर, एकांतर हो जाएगा, एकांतर हो जाएगा। अरे बोलो ना जी, डन है, क्लियर है, संबंध वहां से यहां आ गया। अब जब y बराबर x हो गया तो बताओ ये दोनों में क्या संबंध होगा, तो रेखा पर बने कोणों का योग कितना डिग्री सर, 100। तो बताओ ये 85 हो गया तो ये x का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कितना डिग्री, 95 डिग्री सर। x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया सर। संबंध निकालो, y बराबर 85 डिग्री, y बराबर कितना डिग्री, किस कोण से लिखें सर, एकांतर, एकांतर बाह कोण, एकांतर बाह कोण का प्रयोग कर लिए सर। बोलो बात क्लियर है सर। और जब y बराबर 85 डिग्री हो गया तो एक काम करते हैं सर, थोड़ा सा आनंद लेते हैं इसके साथ। ये 85 तो बताओ ई वाला कोण कितना डिग्री होगा, कि 95 डिग्री, 85 डिग्री होगा सर, किस कोण से। और जब ये 85 हो जाएगा तो ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, तो बताओ ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो फिर से ये कितना डिग्री हो जाएगा, 85 डिग्री, ये 95 तो ये 85 होगा ना, योग 180 डिग्री, योग 180 डिग्री। बोलो बात डन हो गया सर। क्वेश्चन को नचा नचा के सोच सकते हैं सर, जैसे मन करेगा वैसे। अब बताओ x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो y का मान कितना दिया गया है, 85 बराबर कितना 180, तो x का मान निकालो तो कितना डिग्री निकल जाएगा सर, तो 95 डिग्री। बोलो यस या नो सर, क्विकली सोच लिए सर क्वेश्चन को, कोई तामझाम नहीं है सर। क्या अगला क्वेश्चन बन सकता है सर, देखो तो, हाँ मैटर है। फिर से एक बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर विशेष नॉलेज एकत्रित करेंगे। और ये बात पे पीछे बात कर लिए हैं, आओ बड़का मुंह फाड़ने को छेना लग डाल तो कर मुंह में, एकदम इतना खतरनाक फाड़ रही थी ना मुंह जैसे शेर फाड़ता। देखो बाबू बात को समझना रे, हालात गंभीर तू लोग का ज्यादा है, कहाँ ध्यान रखता है क्या। अच्छा करना क्या है, देखो ना एगो टोपी पे टोपी पहन के आया है। अरे यार तुम्ही को बोल रहे पूरा ठंडा गिरगिटिया नहीं नौकरे पर गिरल है, गिरगिट के देखो नहीं घड़ी तो एकदम पूरा एकदम मुखड़ी मुखड़ी पूरा ठंडा उसी पे गिरल रहता है, बहुत ठंडा लगता है उसको, ठीक ना। उसको ठंडा मार देगा तो जहां रात भर है वहीं रात रात भर रह जाएगा, एकदम हिले डोलेगा नहीं। आज ध्यान देना, देखो ए बच्चा रे ध्यान देगा, ए बच्चा देखो ये एक रेखा है, इसके समानांतर एक रेखा खींचते, बोलो ठीक है सर। इसके समानांतर क्या खींचे, और हम तुमसे कहें ये एल है ये एम है, ये क्या है सर, और एल समानांतर क्या है, एम है। एल समानांतर क्या है, अगर हम ये दोनों रेखाओं में से किसी भी एक रेखा के समानांतर एक और रेखा खींचते हैं, तू लोग बोल नहीं पाएगा, तू लोग बोल नहीं पाएगा अभी हम क्या बोले। ये दोनों रेखाओं में से किसी एक रेखा के समानांतर एक और रेखा खींचते हैं,
बोल के बताओ। तो तू लोग पंडित जी का मंत्र का समझेगा? क्या बोले सर? ये दोनों रेखाओं में से किसी एक रेखा के समानांतर एक और रेखा खींच दिया जाए तो वो दूसरी रेखा के भी समानांतर होगा। क्या होगा सर? नहीं समझे। अगर ये दोनों रेखाओं में से किसी एक रेखा के समानांतर, किसी एक रेखा के समानांतर, किसी एल के समानांतर खींचू या एम के समानांतर? एम के। तो रा फूक दियो जरलाही। इन्हें ऊपर नहीं बोल सकती थी। खींच के समझाया बोली। खींच के समानांतर। चल भाई तोरे बात एम के समानांतर, इतना गारी बात सुनना था। एम के समानांतर एक रेखा खींच दिया जाए। किसके समानांतर खींच दे रहे हैं? एम के समानांतर। कौन सी रेखा सा? तो एन। कौन सी रेखा? तो किसके समानांतर खींचे? एम के समानांतर। अरे बोलो, एम के कौन सी रेखा खींचे? तो इसमें दूसरी रेखा कौन सा है? एल। ये रेखा इसकी भी क्या होगी? समानांतर होगी। इसकी भी क्या होगी? बोलो, बात समझ में आया सर? मतलब सर किसके समानांतर हो जाएगा? एल समानांतर एन। एल समानांतर एन, यानी मैटर तो यही हो गया सर, एल समानांतर एम समानांतर एन हो गया सर। अरे बोलो ना जी, क्या ये बात समझ में आया? क्या आया? और इसी से तो क्वेश्चन पूछे हुआ है तुमसे अगला। देखो क्वेश्चन को देखो, इसी से तो क्वेश्चन पूछे हुआ है। क्या पता भारी बात है? अरे समझ 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 भी एक चीज है, और जो ना समझ सके वो बहुत बड़ी चीज है। हो गया छोटे? बताओ, कौन बच्चा खड़ा होकर के इस बात को बोल सकता है कोई बच्चा कि खड़ा होकर के इस बात को बोल सकता है? क्या बोले सर? एक मर्तबा ट्रायल भी दे देते हैं तुमको हम। दे दे, दे दे। चलिए आइए सर, अगर हम कहें कि ये दोनों रेखाओं में से एल समानांतर एम है, बात को समझ लो पहले। एल समानांतर क्या है सर? ये दोनों रेखाओं में से किसी एक रेखा के समानांतर एक और रेखा खींच दी जाती है तो यह दूसरी रेखा के भी समानांतर होगी। दूसरी रेखा के भी क्या होगी सर? बोलो, बात क्लियर है सर? जैसे अगर हम बात करें सर, यहां देखो एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तो इसके तो सर एकांत, ये वाला कोण का योग 180 डिग्री होगा, और ये वाला कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण के बराबर होगा। होगा ना? ये वाला कोण के बराबर होगा एकांतर बाहुकोण से। ये वाला कोण के बराबर होगा एकांतर बाहुकोण से। बोलो, बात क्लियर है सर? बढ़ जाए आगे। अरे बोलो, बढ़ जाए आगे। अरे बोलो ना जी, बढ़ जाए आगे। ये बात क्लियर है सर? अब जैसे ये संबंध इसमें लागू हुआ वैसे ये संबंध इसमें लागू हो जाएगा सर, ताकि ये भी तो इसके समानांतर है। ये भी किसके समानांतर है ना? तीनों रेखाएं आपस में क्या होगी? समानांतर होगी। तीनों रेखाएं आपस में क्या होगी? और इसी से क्वेश्चन पूछे हुआ है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुआ है सर? तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुआ है। क्वेश्चन पूछे हुआ कैसे कैसे सर? तो ऐसे ऐसे, एक कोण 60 डिग्री दिया है सर। ये वाला कोण कितना डिग्री दिया है? ये वाला कोण जो दिया है वो कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। ये वाला एंगल जो खींचे हैं, ये वाला कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। और कहां है एक्स जी? एक्स भी होगा यहां पर। कितना डिग्री? एक्स डिग्री। यहां पर नीचे, यहां पर ये वाला ये ना, कितना डिग्री? मान निकालो एक्स और वाई का। हाँ, जबकि एल समानांतर एम समानांतर एन है। एल समानांतर एम समानांतर एन है ना सर? निकल जाएगा, निकल जाएगा। निकालो, बताओ वैल्यू कितना होगा? साठ डिग्री।
कितना है छोटे? क्या बात समझ में आया सर? किस किस कौन से बराबर किए, कुछ बताओ हमको। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, एल समानांतर क्या है? एल समानांतर क्या है? एल समानांतर क्या है? अब एक बात बताओ बाबू, तो ये समानांतर दोनों रेखाएं हैं, तो ये दोनों कोनों का योग कितना डिग्री? तो बताओ ये कितना डिग्री निकल गया? 120 डिग्री होना चाहिए था ना, 180 डिग्री। यानी सर x प्लस 60 बराबर 180। किस कोण से? रेखा के एक ही और बने कोनों का योग। तो x का मान कितना डिग्री निकल गया? 120 डिग्री। अब बताओ, ये तो मान निकल गया 120 डिग्री सर। अब थोड़ा सा ऐसे सोचो ना, ये 120, तो ई वाला भी कितना डिग्री हो जाएगा? कैसे? कौन कौन से? ई वाला कौन भी कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। कितना डिग्री? फिर से देखो तो बाबू, एम समानांतर क्या है? एन है। एम समानांतर क्या है? रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग कितना डिग्री? रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग कितना डिग्री? तो रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग जब 180 डिग्री होगा, तो बताओ बाबू कि ई वाला 120 डिग्री, तो ई वाला कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री? यानी वाई का मान भी कितना डिग्री निकल जाएगा? वाई का मान भी कितना डिग्री निकल जाएगा? 60 डिग्री। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात डन है सर? कौन दिक्कत है? बढ़ चले, बढ़ चले, चलो आ जाओ। अब क्या इसका तीसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है? 8 का, सॉरी दूसरा, 8 का दूसरा। अरे बोलो, बन जाएगा? तो ठीक है, देखो तो कितना कितना डिग्री होगा एक्स का मान और वाई का मान। देखो, एक्स का मान और वाई का मान बन जाएगा। कोनो दिक्कत है? 8 का तीसरा देखो, 8 का, इसमें कहता है नीचे के चित्र में कारण सहित समांतर रेखा के युग्म को लिखें, है ना। देखो 115 प्लस 65 कितना डिग्री? 180 डिग्री, है ना सर? है ना सर? रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग। बताओ, ये बात क्लियर हो गया सर? कारण के साथ लिख दिए सर। अच्छा एक बात बताओ, देखो तो बाबू, एगो ए वाला कोण 115 डिग्री है, तो सी वाला भी कोण 115 डिग्री है ना। और एगो 65 डिग्री है, तो सामने वाला भी क्या है सर? तो देखो ना बाबू, ये फिगर यही ना दिया है। देखो तुम फिगर पे बात करो, पहले तुम फिगर पे बात करो। ए ऐसे है, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो, यही ना मैटर है जी। अच्छा कल काउंटिंग भी है ना? कल चालू रहेगा। कल हम लोग तो यहीं से पता कर लेंगे, एगो पेजवा खोल के इधरों रख ले रहेंगे। काउंटिंग है कल सुबह 6 बजे से शुरू, तामझाम। और 14 नवंबर भी है। पूरा फूक दिया आगे, माई रे माई। नहीं नहीं, कल क्लास रहेगा। चलो कल प्लान कुछ रहेगा, कल क्लास रहेगा, ठीक है। चलिए आइए सर। हाँ फिगर पे बात करो। ई वाला कौन कितना डिग्री? अरे ई वाला कौन कितना डिग्री? ई वाला कौन कितना डिग्री? ई वाला रे 100, ई वाला 65,
ई वाला 100 बोल रहे 15 कितना 115 है ना। कहता है इसके युग्मों के साथ कारण के साथ नाम बता दो। ये 65 तो ये कितना है ना, नाम दे दो सर। ए बी सी डी। तो रा फूक दिया, फूकिए दे। कौन ए प्लस कौन डी 180 डिग्री। 65 प्लस 115 कितना डिग्री। रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग। क्लियर है सर। आ जाओ देखो तो बाबू, ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है। ए बी जो है वो किसके समानांतर है, सी डी के। क्या है, तो इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद भी कर रही है। तो ई वाला कोनों का योग कितना डिग्री 100। आ जाओ थोड़ा सा देखो तो बाबू, ई वाला 115 तो ये वाला भी कितना 65। एक युग में बन रहा है सर। एक ही कोनों का योग कितना डिग्री 100। यानी सर 65 प्लस 115 यानी सी प्लस बी या बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री। किस कोण से, रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग 100। अच्छा ऐसा ही समानांतर नहीं है, प्रत्येक युग में इसके समानांतर है। एडी जो है वो भी समानांतर है किसका, बीसी का, है ना। तो इसको तिर्यक रेखा ये भी प्रतिच्छेद कर रही है। फिर भी देखो 115 प्लस 65 100 हो जा रहा ना। किस कोण से, रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग 100। चाहे जिधर से भी घूर जाती, ये युग में को कारण के साथ लिखने कह रहा था। चाहे जिधर से भी घूम करके लिख सकते हैं सर। बोलो बात डन है सर, बोलो डन है सर। अब तेरा मन करेगा तो एक ही को लिखना, चाहे तुम घुमा घुमा करके लिख लो। कोई डन है सर, दिक्कत है। बढ़ जा आगे बताओ। क्या क्वेश्चन नंबर अब 9 वाला बनेगा तू लोगों से। नीचे के चित्र में रेखा एम तथा एन का तिर्यक रेखा पी, एकरा में मीटरल हो सब हो, उधर भी मीटरल है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो क्वेश्चन। कौन एक का मान कितना डिग्री दिया गया है 60 डिग्री। और कौन दो बटे 3 है। तो साबित करें कि एम समानांतर क्या होगा। इस बात को क्या करना है सर, तो साबित कर दो। अभी तुमसे ये नहीं कहा है कि एम समानांतर क्या है, एन है, ऐसा। इस बात को हम लोगों को क्या करना है, साबित करना है। चलो तू लोगों पे हम पंचायती बैठाएं और तू लोग साबित करो अपने आप को कि हम लोग निर्दोष हैं सर, पढ़ते लिखते हैं। कैसे साबित करोगे, बनाओ। कैसे साबित करके बताओगे, दिमाग लगाओ। तो बराबर करके बताओ। चलो देखो सोचो। कौन ए, पहले फिगरा तो छाप ली। क्या दिया गया है फिगर जी। अरे तो राफ, अरे तो राफ फूक दिया, तो राफ फूक दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर कितना रखा है, कौन एक, यहां पर दो, और इसका नाम क्या रखा है एम, इसका नाम एन, इसका नाम पी, बस ना। और कौन एक का मान कितना डिग्री दिया है, कितना डिग्री। और कहता है कौन दो का मान एक समकोण का 2/3 है। अरे बोली ना रे, मैथ का भाषा समझ में आया। एक समकोण का 2/3। अरे बोलो, तो समकोण मतलब कल परसों बता करके आए हैं, जहां जहां लंब बोले तहां तहां 90 डिग्री, या समकोण बोले तो 90 डिग्री। कल परसों तरसों की बात है कि सिंधु सभ्यता की बात है, नहीं ना। बताओ कल परसों ये बात किए हैं सर, क्या बात किए हैं सर। तो कौन दो समकोण का मतलब अगर कभी बोल कै डिग्री। अब बताओ ये कितना डिग्री, तो इसका 2/3 न कह रहा है, तो 2/2/3 का मतलब क्या समझे, 2 30 तिया के
30 दूनी के, कोण 2 का मान भी क्या डिग्री, 60 डिग्री। कोण 2 का मान भी क्या डिग्री, बताओ। ई वाला एंगल कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो ई वाला भी कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। बताओ एकांतर मतलब तिरछा तिरछी, बाह मतलब बाहर बाहर। कोण 2 बराबर क्या, कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 2। किस कोण से, एकांतर, एकांतर, एकांतर और एकांतर बाह कोण से, मतलब ये दोनों रेखाएं बराबर है, मतलब दोनों कोण बराबर है सर। मतलब सर एम पैरेलल जो है वो क्या है सर, एन है। एम पैरेलल जो क्या है सर, एन। पहले क्या कहता था कि अगर ये दोनों समानांतर है तो एकांतर बाह कोण बराबर होंगे, और अगर एकांतर बाह कोण बराबर है तो मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। यस या नो, क्लियर है। क्या मजाक किया क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 9। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है इसमें, 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे के चित्र में एम समानांतर एन और पी क्यू, तो कोण 1 बराबर 75 डिग्री। तो साबित करे कि कोण 2 बराबर कोण 1 प्लस 1 समकोण का 1/3। यानी कोण 2 का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, कोण 1 का जो मान निकलेगा उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 समकोण का 1/3 भाग। अरे बोलो यस या नो। आज ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा, बढ़ जाएगा, उतर गया जी। बोलो बच्चा लोग, बाबू लोग, उतर गया। अब तुम लोग को बाबू साहेब बोलेंगे, उन लोगों को, उन लोगों को उतर ले हो। देखो ये वो क्या, अभी नींद टूटा है कि अरे साला गड़बड़ा गई रे। ले 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 उतार ले। बताओ कैसे सीख पाओगे तुम लोग छोटू। क्या तुम लोग उन लोगों को आरक्षण दे सकते हो बाबू, कि आगे बैठे उन लोग थोड़ा दिन तुम लोग पीछे बैठो। है अपने साथी के लिए तो इतना योगदान दे ही दे सकते हैं, दे सकते हो कि वो लोग आगे बैठे हो, तू लोग थोड़ा दिन पीछे बैठो। चोटन कहीं के, आरक्षण चाहिए अभी लोगों को, तब थोड़ा सा सुधार काज में आ जाए। ठीक है, कल चिल्ड्रन डे है और चिल्ड्रन डे के शुभ अवसर पे एक विशेष क्लास में घोषणा किया जाता है कि लड़का लोग आगे बैठेगा और लड़की लोग पीछे बैठेगी। ऐसा क्यों किया गया, ताकि लड़का लोग में कुछ सुधार आ जाए, आरक्षण दिया गया तू लोगों को। पूरा 100% है, पूरा लड़कियां पीछे बैठेगी, पूरा लड़का आगे बैठेगा। ठीक है, उसमें से भी अब विशेष बच्चन के थोड़ा सा आरक्षण और देंगे हम, इधर से कोटा से देंगे अगला बेंच पे। ठीक है, अरे यार उतर के लिए हो अब हो, फिर बतियाए लगा चोटन कहीं के रे। दोनों खड़ा हो, तो दोनों खड़ा हो वहां पीछे से, दोनों खड़ा हो तो। हाँ अब पीछे से वहां से का बतिया रहा दोनों, अब का लिख रहा, बताओ। कुछ कुछ बोल रहा था। हम तुमको मूर्ख दिख रहे हैं। कोई चीज को बेहतर करने के लिए बाबू बहुत मेहनत करना पड़ता है। ध्यान कैसे चला गया तुम्हारा केमिस्ट्री पे। मैटर तो यहाँ ये है, ऐसा थोड़ा ना है कि तुम यहाँ कुछ कर रहा था। ध्यान कैसे चल गया केमिस्ट्री पे, जबकि इतना गहन अध्ययन चल रहा है क्वेश्चन पे, चल रहा है ना, प्रत्येक क्वेश्चन पे इतना गहन अध्ययन चल रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बैठो, आ जाओ, आरक्षण दे दो तू लोग। ठीक है ना,
भगवान तू लोग का भी भला करेगा और साथ साथ उन लोगों का भी भला करेगा। और छोटन बच्चन सब आगे बैठेगा, ठीक है। कौन कौन छोटा बच्चा है, जैसे ही देखो ना, वो आता है भोसाड़ नहीं ऐसा बैठता है पहले बेंच पे, शुभम के बगल में। हाँ, आएगा ऐसा एकदम, यस, ज्ञान की प्राप्ति करना है, महात्मा बुद्ध नहीं आगे, और बैठ जाना है। और फिर से पूछना है तो फिर वही लगता है कि इतना ध्यान ज्ञान में लगा ले कि फिर से कुछ नहीं बोलना। तो क्या ज्ञान का प्राप्ति किया रे भाई? ना यस सर बोलना है, ना नो सर बोलना है, एकदम आना है और साहब नियन बैठना है और एकदम बस बैठल रहना है। और एक हुमा से वो पीछे कोना में एकदम ठीक घुस कर कैसे बैठेगा, उधर ध्यान दोगे ने तो पिछला वाला से यस सर। हम तकलीफ सबका समझते हैं, सबका जगह एकदम जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आया तो वो पहला बेंच पे भी तो बैठ सकता है, लेकिन ना है, रखेगा तीसरका पर या चौथा पर, वो अपना पसंद से जगह पहले पसंद करेगा। यहाँ बैठेंगे, पता नहीं क्या एंगल डिसाइड करता है क्लास में बैठ करके, है कि ना ए हम यहाँ बैठो, ए हमार बस्तैया कौन तो घसका दिल को रे, ये भी हमार बस्तैया कौन तो घसका दे, हम यहाँ रख लिए, यहाँ कैसे आ गए, वो एंगल डिसाइड होता है तो लोगों को क्लासरूम में, ठीक ना। काहे कि हम लोग भी क्लासरूम में बैठते थे तो वैसा ही एंगल डिसाइड करने वाला 2 4 5 गो लगे, जगह लूट के रखे के केकरो आदत रहता था, ठीक ना, कि गई तो जगह लूट, हालांकि 10 से 12 गो लैकन है, ठीक ना। उसमें भी जैसे सरकारी स्कूल में भी किया ना, तो अब तो खैर तो लोग जैसे कि अब टाइमिंग से ही जाते होंगे, लेकिन पहले हम लोग जो जाते थे वो समय से पहले चले जाते थे, बात समझ में आया, या पहले और भी बच्चन का उपस्थिति रहता था बहुत ज्यादा संख्या में, तो जाते थे तो जगह लूट के रखना है, और कोई घसका दिया तनी सुन तो ओकरा ला तांडव है, और जे आइलो से ओकरो नहीं पता है, वो लड़े थे साथे कि कहाँ रखल था बस्ता, लेकिन वो लड़ रही है साथे, तो बस्ता लूट के रखे वाला कोई कोई बच्चन के आदत होता है। बात समझ में आया? चलो आज ध्यान देना। क्वेश्चन सर, और एक हम लोगों के पास क्वेश्चन है, देखो ये जो है इसके समानांतर है ना जी, और ये जो है किसके समानांतर है, इसके समानांतर, ऐसा ही ना फिगर खींचा है, अरे बोलो, नाम भी दिया है सर, पी क्यू, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू, इसका नाम क्या नाम दिया है, क्यू, और नाम दिया है सर एम, और क्या नाम दिया है, बोलो, बात डन है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आज ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि सर 1 और 2, यहां पर नाम क्या दिया है 1, और यहां पर का कौन का माप क्या दिया है 2, और कहता है बाबू कि बताओ कि कौन 2 का जो मान होगा, किसका मान, वो एक समकोण, कितना समकोण, एक समकोण, नहीं 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 नहीं, एक समकोण नहीं, ए गधा, ए गधा, एक समकोण नहीं रे, एक समकोण कहता कोण 1 प्लस एक समकोण, है ना, एक समकोण का 1/3 होगा, इस बात को बताओ, जबकि कोण 1 का मान कितना डिग्री दिया गया है 75 डिग्री, कोण 1 का मान कितना डिग्री दिया गया है 75 डिग्री, कितना डिग्री दिया गया है, तो एक बात बताओ बाबू, ई वाला एंगल कितना डिग्री है तुम्हारे पास 75 डिग्री, कितना डिग्री है तुम्हारे पास, और जब ये 75 है तो देखो तो बाबू पी क्यू समानांतर है, कौन किसके समानांतर है जी, एम समानांतर एन है, एम समानांतर क्या है, एम समानांतर क्या है, और पी क्यू जो है पी समानांतर क्या है, पी समानांतर क्या है, तो पी क्यू समानांतर रेखा उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका संबंध उठा करके यहाँ लाओ तब तो कौन 2 का मान निकाल पाओगे, इसका संबंध यहाँ उठा करके लाओ तब तो कौन 2 का संबंध निकाल पाओगे, तो बताओ बाबू 75 डिग्री ये है तो बाबू ई वाला एंगल भी कितना डिग्री हो जाएगा, किस कोण से, संगत कोण से, किस कोण से,
ई वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा? 75 डिग्री होगा, होगा ना? तो बताओ ई 75 तो एम समानांतर क्या है? एन, तो उसको एक तिर्यक रेखा क्यू प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन दोनों कोनों का योग कितना डिग्री? 100। मतलब ये कोण कितना डिग्री निकल गया? कोण 2 का मान कितना डिग्री निकल गया? क्या यहां से जो कहता है बाबू 105 जो है, कोण 1 का मान कितना है? कोण 1 का मान कितना है? और प्लस में एक समकोण का कितना तिहाई? 1/3, 1/3 यानी 30 तिया के 75 में 30 जोड़ो तो कितना डिग्री? 105 डिग्री, यानी कोण 2 का मान भी कितना डिग्री हो गया सर? 105 डिग्री। यही बात को क्या करने कह रहा था सर? तो साबित करने कह रहा था। बोलो क्या साबित कर पाए? बोलो साबित कर पाए? कौन दिक्कत है? डन है? बढ़ जाए आगे। फिगर का कमाल देख रहा ना? फिगर का कमाल देख रहा ना? आई जाइए, फिगर ए पे सब बन जा रहा था। ये क्वेश्चन फिगर पे ही बनने वाला है। ये इतना दूर दीर्घ उत्तरी प्रश्न में थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आया? कौन वाला बता दियो? चलो ठीक है। कहता नीचे के चित्र में x बराबर y, y कहां लिखा हुआ है जी? क्या साबित करना है? इस कैसा किताब है जी? एकदम लिखा हुआ सब मीटर मीटर टाइप पे लग रहा। लो दिखाओ, लो किताब ये। हाँ एकदम साफा साफा गना रहा है दोस्त। कहाँ दिख रहा है? देखो पढ़ो क्वेश्चन को। बराबर कहाँ है? से पहले बताओ। माइनस नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना माइनस? यस सर। और वही थोड़ा सा मिस्टेक एक टीचर को समझाने के लिए कितना ब्लंडर हो सकता है ना? आ जाओ ध्यान देना। क्या कह रहा है बाबू? एक्स बराबर क्या दिया गया है? फिगर पहले देखो क्या। ऐसी है एक रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा, है ना सर? यही है? अरे बोलो ना जी, यही ना है? अब बताओ यहां पर क्या लिखा है? RMN, RMN, और क्या लिखा है? PQ, यही ना लिखा है? यहां पर लिखा है X, यहां पर लिखा है। उस किताब में देखो, जो किताब दिया ओकरा में Y लिखले नहीं है। ये नहीं है? है? कहाँ दिख रहा? हम जो किताब दिए उसमें कहाँ दिख रहा है Y? दिखाओ तो। मरवज्जर लाही की होश में आजमा। चलो आ जाओ। यहां पर क्या दिख रहा है? A। यहां पर क्या दिख रहा है? B। मर अभी, मर तो, मर तो उसको। तो दिख रहा है उसको। बताओ कितना है सर? A और B। सिद्ध क्या करने कह रहा है? R समानांतर N, R समानांतर। R कहाँ है? यहां। और N कहाँ है? यहां। बात को समझो। संबंध क्या दिया गया है सर? x बराबर y और a बराबर b। x बराबर y और a बराबर, x बराबर और a बराबर, ये दोनों बात क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है। आपको कहता सिद्ध करे कि r समानांतर क्या होगा। देखो तो बाबू, x बराबर क्या है? x बराबर क्या है? x बराबर क्या है? ये बात तुमको क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर y है, और x बराबर y है, मतलब देखो तो ये संगत कौन दिख रहा है तुमको? नहीं दिखा? ये दो समानांतर रेखा अगर है तो ये दोनों कौन बराबर है सर?
मतलब ये दोनों समानांतर रेखा है, आर और कैसा रेखा है, यानी आर समानांतर क्या हो गया, एम हो गया सर। यहां चलो, ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, मतलब सर ये भी देखो तो रेखा के नीचे, ये भी रेखा के नीचे, रेखा के एक ही और संगत कोण, संगत कोण क्या है सर, बराबर संगत कोण क्या है सर, यानी कोण ए बराबर कोण भी दिया गया है सर, कोण ए बराबर क्या दिया गया है, किस कोण से, संगत कोण से, किस कोण से, अरे किस कोण से, एक्स बराबर वाई, किस कोण से, संगत कोण से। तो एक बात बताओ बाबू कि एम समानांतर क्या हो जाएगा, एम, ये दोनों संगत कोण से बराबर रहती है, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है ना, तो कौन रेखा, एम समानांतर, एम समानांतर एन हो गया सर। अब एक ही बात बताओ, ये रेखा इसके समानांतर और ये रेखा, तो ये रेखा होगा, इसीलिए आर समानांतर क्या हो जाएगा, इसीलिए आर समानांतर क्या हो जाएगा, यही ना मैटर था, डन है, सीधी सी बात सोच सकते थे सर, यही बात तो सर दिखाना था, देख पाए, दोनों संबंध दे दिया था, केवल फिगर का कमाल है सर, ये नहीं कि बड़का बड़का फिगर है तो बच्चन फिगर देख करके ऑर्डर जा रहा है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। हम बोले थे कि तुमको ज्योमेट्री सबसे आसान तरीके से डील कर देंगे, वादा वादा है। फिगर को केवल देखने के लिए सीख जाओ, फिगर फिगर को नचाने के, फिगर और यह फिगर देखे के बाद फीवर आ जा रहा है सर, कि हालत क्या है पापा, कौन है इच्छे, ये क्या है, कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। मुंह फाड़ो, मुंह फाड़ो, बोलो डन है। तो सभी छात्र एवं छात्राओं के बाल दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई है ना। और बाल दिवस के शुभ अवसर पे सभी बच्चों को ये सूचित किया जाता है, सभी लड़कियों को सूचित किया जाता है कि तुम लोग एक कृपा करके बच्चों को जगह आगे दे देने का है और बच्चियों पीछे बैठ जाएगी, है ना, ये सोच करके कि थोड़ा सा हम लोग आरक्षण दे दिए हैं। देखो उन्हें प्लान सेट कर लिया कि चल रहे ये खुशी में मिश्री और सौंफ खाए वो, हाँ जी, कब से है, कब से, हाँ हाँ, चूड़ा मीठा मिलेगा, है कहाँ, कब मिलता है, कल के दिन, नहीं चालू हो जाना चाहिए था, तो इलेक्शन तो हो गया, प्रशासन है ही है स्कूल में, ओ अभी यही हो गया, अब धीरे धीरे जाएगा सब अपने अपने जगह पे, हैं। इस बार वोट देखा ना कितना कड़ा तरीका से ले लिया, सीसीटीवी कैमरा भी लगल था, है ना, मोबाइल भी नहीं ले जाने दे रहा था, हैं, मोबाइल भी नहीं ले जाने दे रहा था, कुछ नहीं, हाँ मोबाइल रख करके जाइए, सही था, बहुत फोटो खींच ले हलतीन कि हम डलियो बैगन छाप में, फूल गोभी छाप में, हैं, तुरंत स्टोरी लगा लेना है ना, बैगन छाप में, फूलगोभी छाप में, मुखिया जी वाला चुनाव में ये सब छाप चलता है ना, यहाँ तीर छाप, लालटेन छाप, कमल छाप, तीर छाप, कड़ाही छाप, हाथी छाप, सिलाई मशीन छाप, आलू बैग, आलू बैग कह रहे हैं, बैग छाप, बस्ता छाप, साइकिल छाप, और वहां मुखिया वाला चुनाव में बैगन छाप, पंखा छाप, फूल छाप, माला छाप है ना, तो वहां का छाप देखो छाप। अच्छा सर, इतना दुनिया में अच्छा अच्छा चीज है, छाप ऐसा ऐसा क्यों रखा जाता है सर, है ना, ऐसा ऐसा चीज क्यों रखा जाता है सर, जैसे जैसे बैगन छाप, कड़ाही छाप,
है ना, तीर छाप, फूल छाप, फूल छाप, कंघी छाप, ऐसा ऐसा छाप क्यों रखा जाता है, समझ में आता है? हैं? ऐसा चीज छाप रखा जाता है ना कि गांव से गांव के लोग भी उस छाप को समझ पावे, उसके मतलब वो समझ पावे कि वो क्या चीज होता है। जैसे कहने का मतलब बैगन, गांव से गांव के आदमी भी जानता है कि बैगन क्या है ना। आप केकरो सामने लिख दे कि ये एफिल टावर छाप, तब आधा आदमी के देहात में पत्ते नहीं चल रहा है कि एफिल टावर का है, चल रहा है नहीं ना। लेकिन कड़ाही छाप पता चल रहा है सर, है ना, घर घर में है सर। लालटेन छाप घर घर में है सर, है ना, पहले चलता था। अब तो सर टॉर्च घर में नहीं मिलता है लोगों को, ठीक ना। पहले ढिबरी चलता था, हाँ यस, ढिबरी का जमाना देखे हो तुम लोग नहीं देखे होगे ढिबरी, देखी है? उसमें शीशा नहीं होता था, ढिबरी में शीशा नहीं होता था, इतना छोटा होता था सर। और उसमें एगो केवल ऐसी फीता डाला हुआ रहता था, है ना, और उसमें किरासिन तेल डाल दो और जलाओ। सोचो आज से 15 साल पीछे जाओ, तुम लोग का आयु कितना साल हो गया होगा? 14, किसी का 15, बहुत खींच के। हाँ तू तो अभी जलम के खड़े होना है। ये कितना साल, 14 से 15 साल एवरेज आयु, है ना। सोचो तुम लोग को जन्म से पहले लोग लालटेन में जीवन जी रहे थे, ढिबरी में, लैंप में, जो मिट्टी तेल से चलता था। अब किरोसिन तेल किसी के घर है रे, अब किरोसिन तेल किसी के घर में नहीं मिलता है। खाना बनाने के लिए गैस के जगह पर स्टोव आता था, स्टोव देखी है? हैं? एगो गैस जलाने वाला, उसमें काची तो बोलते थे उसको, गैस जलाने के लिए एगो आता था ना जी, उसमें लगा हुआ रहता था वो गैस वाला, मेंटल कोची बोलते थे उसको। वो टूट भी जाता था हिलाने डोलाने से, वो टूट जाता था हिलाने डोलाने से, एक जगह रख दिया तो रख ले रहो उसको, ठीक ना। वेपर लाइट टाइप पे कुछ आता था, वेपर लाइट कह रहे हैं, वो तो अब आता है। गैस का जलाने के लिए आता था, उसमें एक लगता था कपड़ा का, ठीक ना। तो वो सब सोचो, बिजली तो अभी तुम लोगों को समझो कि जन्म के बाद आया है, बिजली इधर तुम लोगों को जन्म के बाद आया है। उससे पहले लैंप लालटेन में आदमी, और ढिबरी में अभी अभी आदमी देखो समझौती दिखाता है तो ढिबरिये से दिखाता होगा, दिया से। अब तो दिया से दिखाना, कुछ दिन पहले ढिबरिये से आदमी दिखा देता था समझौती। आज बताओ सिद्ध कर पाए तो बताओ, अगले दिन से तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न चलेगा। कैसे कै तक है? 12 से 22 तक 10 क्वेश्चन। कै क्वेश्चन? 1 से 2 क्लास सर, 1 से। और अगला क्वेश्चन बहुत ही, अगला चैप्टर बहुत ही खतरनाक है, त्रिभुज और उसके कोण, त्रिभुज और उसके, इसमें त्रिभुज का प्रकार पढ़ेंगे, है ना सर, उसके कोणों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए सर। इससे रिलेटेड परिमेय पढ़ेंगे सर। बोलो तो तुम लोगों को HW टास्क तो कुछ मिला नहीं, मैथ का प्रैक्टिस, इसको बना करके यहां तक लेकर के चले आना है।